तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जनजीवन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक पक्ष की हम बात करेंगे। धार्मिक पक्ष की बात करेंगे सैंधव समाज की। सैंधव समाज के किसी भी समाज के धार्मिक पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो दो बिंदुओं को हम बात कर सकते हैं धार्मिक पक्ष के संदर्भ में। ये जो दो बिंदु है वो एक है क्रियात्मक, क्रियात्मक पक्ष, या इसको हम व्यवहारिक पक्ष भी कह सकते हैं। व्यवहारिक पक्ष। और दूसरा पक्ष है उसे हम सैद्धांतिक पक्ष या दार्शनिक पक्ष भी कह सकते हैं। सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष या दार्शनिक पक्ष। इन दो बिंदुओं पे हम किसी भी समाज के बारे में अगर बात करना चाहें तो दो बिंदुओं पे निश्चित रूप से बात करने को हम लोगों को बात करना ही पड़ेगा। दो बिंदुओं पे ये है एक क्रियात्मक पक्ष जिसे हमने व्यवहारिक पक्ष भी कहा, और दूसरा जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है जिसे दार्शनिक पक्ष भी कहा जाता है। जो क्रियात्मक पक्ष है इसकी जानकारी हम किसी भी भौतिक अवशेषों के आधार पे कर सकते हैं। भौतिक अवशेषों के आधार पर हम कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो धर्म के संदर्भ में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया होगा, जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया होगा, वो उन वस्तुओं को साक्ष्य के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं क्रियात्मक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जो सैद्धांतिक पक्ष है इसको हम लोग लिखित साक्ष्य के संदर्भ में देखते हैं। लिखित या साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर इसको देखते हैं। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिखित साक्ष्य है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। हमें जो जानकारी प्राप्त होती है यहाँ के भौतिक अवशेषों के आधार पे हम इसके धार्मिक पक्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसे हम लोगों को क्रियात्मक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम देखें कि एक कोई मान लीजिए की बुक है, एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में कला लिखा है तैरने की, हाउ टू स्विम। इसमें लिखा है इस पुस्तक में कि तैरा कैसे जाए। तो एक पुस्तक है, इसमें तैरने की कला लिखी हुई है। तैरने की कला इस पुस्तक में, ये है एक बुक, इस पुस्तक में लिखी हुई है तैरने की कला। जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है ये इसका सैद्धांतिक पक्ष दर्शाता है। सैद्धांतिक पक्ष ये है इसका सैद्धांतिक पक्ष। और इस कला को पढ़ के अगर हम नदी में उतर आए और तैरने लगे तो ये क्रियात्मक पक्ष को दर्शाता है। क्रियात्मक पक्ष ये है डिफरेंट या अंतर क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष या दार्शनिक पक्ष के अंतर दोनों में। जो तैरने की कला इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जब तक लिखा है तब तक वो सैद्धांतिक पक्ष है, लिखा हुआ जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है। और हम इसको पढ़ के कैसे कैसे तैरा जाता है ये हम सीख लें और नदी में उतर के हम तैरना स्टार्ट कर दे, तो वो जब हम तैरने लगेंगे तो वो हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष।
तो इसलिए जो सैद्धांतिक पक्ष है वो लिखा हुआ होता है, या लिखित या साहित्यिक साक्ष्य आधार पे होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें आद्य ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, और जो लिखित साक्ष्य है अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ये अपठित है। लिखित साक्ष्य जो है यहाँ का वो अपठित है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो लिखित साक्ष्य है, यहाँ का जो लिखित साक्ष्य है या सैद्धांतिक पक्ष है, ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसलिए सैद्धांतिक पक्ष जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, धार्मिक पक्ष के संदर्भ में जो सैद्धांतिक पक्ष है उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपि है, लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को न पढ़े जाने के कारण यहाँ का सैद्धांतिक पक्ष जो है या व्यावहारिक पक्ष जो है उसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन चूंकि हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य की बहुलता है, तो हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधारों पे इसके क्रियात्मक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग सैद्धांतिक पक्ष के संदर्भ में ये लिख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि न पढ़े जाने के कारण यहाँ के धर्म के सैद्धांतिक पक्ष की स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि न पढ़े जाने के कारण यहाँ के धर्म के सैद्धांतिक पक्ष की स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वो भौतिक अवशेष है, भौतिक अवशेषों की बहुलता है या पुरातात्विक साक्ष्यों की यहाँ पे बहुलता होने के कारण हम क्रियात्मक पक्ष की जानकारी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। होती है क्योंकि यहाँ के पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हमें होती है, इसलिए इसके व्यवहारिक पक्ष को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इस पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे हम उसके व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष की जानकारी का हम
जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग धर्म के संदर्भ में निम्न क्रियाएं या ये क्रियाएं करते रहे होंगे। तो ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि न पढ़े जाने के कारण यहाँ के धर्म के सैद्धांतिक पक्ष की स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि यहाँ के पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हमें होती है, इसलिए इसके व्यवहारिक पक्ष को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो व्यवहारिक पक्ष को समझने के प्रयास के क्रम में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में पूजा पाठ प्रचलन में था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में पूजा पाठ जैसी कोई व्यवस्था प्रचलन में थी। तो पूजा पाठ के संदर्भ में पहले हम देखते हैं, तो यहाँ मात्र देवी की पूजा पहले देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर हम पूजा पाठ की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इस मात्र देवी को हम लोग या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग संभवतः उर्वरा की देवी या शक्ति की देवी या पृथ्वी की देवी कहा जाता रहा होगा या मानते रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हालांकि वो लोग कहते क्या थे ये स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये समझते इसी के रूप में रहे होंगे, उर्वरा की देवी के रूप में समझते रहे होंगे या शक्ति की देवी के रूप में समझते रहे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मात्र देवी की पूजा सैंधव समाज में प्रचलन था। सैंधव समाज में प्रचलित था। जो मात्र देवी है, इसको मात्र देवी को संभवतः उर्वरा की देवी, शक्ति की देवी और पृथ्वी की देवी के रूप में स्वीकार किया जाता रहा होगा। यहाँ पे मात्र देवी की पूजा प्रचलन में थी सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में, और मात्र देवी की पूजा, ये जो मात्र देवी है, मात्र देवी को ये उर्वरा की देवी, शक्ति की देवी या पृथ्वी की देवी के रूप में स्वीकार करते रहे होंगे। इसके बाद हम ये अंदाजा, मात्र देवी की पूजा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से अपेक्षाकृत या पुरुषों की अपेक्षा जो यहाँ पे मात्र देवी की मृण मूर्तियां हैं सर्वाधिक मात्रा में मिली, क्योंकि यहाँ से अपेक्षाकृत महिलाओं की मृण मूर्तियां जो हैं, मृण मूर्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। उसी को विद्वानों ने ये माना है कि वो लोग जो मात्र देवी है या देवी है, यहाँ की महिलाओं को उर्वरा की देवी के रूप में स्वीकार किया जाता था।
ये हुआ मात्र देवी की पूजा के संदर्भ में। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि ये लोग पशुपति की भी पूजा करते थे। पशुपति की पूजा, पशुपति की पूजा का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। एक मूर्ति प्राप्त होती है अर्नेस्ट मैके द्वारा। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त की है। ने मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त किया है, इस मूर्ति में बने चित्र को, इस मूर्ति में बने चित्र को जॉन मार्शल ने पशुपति की संज्ञा दी है। पशुपति की संज्ञा दी है। यहां से जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मैके द्वारा एक मूर्ति प्राप्त की गई है और उस मूर्ति को सर जॉन मार्शल द्वारा ये कहा गया कि ये जो मूर्ति है ये पशुपति की मूर्ति है। और ये ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि ये जो मूर्ति है, मूर्ति में जो व्यक्ति को बनाया गया है उस व्यक्ति के तीनों तरफ बाएं, दाएं और नीचे साइड जानवरों की या पशुओं की मूर्तियां दिखाई गई है या चित्र बनाया गया है। तो इस आधार पे जो चारों तरफ पशुओं का चित्र बनाया जाने की वजह से सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति की संज्ञा दे दी है। तो जो मूर्ति है, मूर्ति के दाहिने तरफ हाथी और बाघ का चित्र बना है। मूर्ति में बने व्यक्ति के दाहिने साइड में हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ है। दाहिने तरफ हाथी व बाघ, बाएं तरफ गैंडा व भैंसा तथा नीचे दो हिरन के चित्र बने हैं। एक मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से और इसकी जो मूर्ति की खोज करता है वो है अर्नेस्ट मैके महोदय। अर्नेस्ट मैके महोदय द्वारा प्राप्त इस मूर्ति में जो चित्र बना है उसको सर जॉन मार्शल ने पशुपति की संज्ञा दे दी है। और पशुपति की संज्ञा इसको इसलिए दिया कि जो मूर्ति है, मूर्ति में बने व्यक्ति के दाहिने तरफ हाथी व बाघ, बाएं तरफ गैंडा व भैंसा तथा नीचे दो हिरन के चित्र बने हुए हैं। क्योंकि इस मूर्ति में बने व्यक्ति के चारों तरफ पशुओं की चित्रों का अंकन है, पशुओं के चित्रांकन है, इसलिए इस व्यक्ति को सर जॉन मार्शल ने पशुपति की संज्ञा दी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे पशुपति की पूजा भी प्रचलन में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की भी पूजा किया करते थे। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वृषभ या एक श्रृंगीय बैल की भी पूजा हुआ करता था। सैंडो समाज में वृषभ या बैल या एक श्रृंगीय बैल की पूजा प्रचलन में थी।
जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज है, इस समाज में जो व्यक्ति है, इस समाज के व्यक्ति द्वारा पशुपति या एक श्रृंगी बैल की भी पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि यहाँ से वृषभ या एक श्रृंगी बैल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे हम पशु पूजा के संदर्भ में देख सकते हैं। पशु पूजा भी सैंधव समाज में प्रचलित था। मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी बैल या वृषभ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पशु पूजा के अंतर्गत एक श्रृंगी बैल या कुबड़दार बैल की भी पूजा किया करते थे, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुबड़ वाले बैल के पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुबड़ वाले बैल की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सैंधव समाज में पशु पूजा भी प्रचलित था। पशु पूजा प्रचलित होने के साथ साथ यहाँ पे सिंधु समाज में वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था यहाँ पे। और वृक्ष पूजा के अंतर्गत ये लोग पीपल और खजूर, पीपल और बरगद जैसे वृक्षों की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत पीपल या बरगद, खजूर आदि, नीम आदि वृक्षों की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक मिनट दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा वीडियो चल रहा है कि अभी बंद हो गया है, क्योंकि जब हम कल क्लास ले रहे थे तो लगभग हमने 1-1.5 घंटे का क्लास ले लिया था और हमारा वीडियो सिर्फ 7 मिनट का रिकॉर्ड हो पाया था। यहाँ पे अकेले होने की वजह से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, इसलिए हमें देखना पड़ जा रहा है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो अब हमने देख लिया वृक्ष पूजा का प्रचलन भी था, पशु पूजा का भी प्रचलन था सिंधु समाज में। इसके बाद पशु पक्षियों, जो पक्षियां हैं यहाँ पे, पक्षियों का भी पूजा प्रचलन में था। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में
सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ये यहाँ पे पक्षी पूजा भी प्रचलित था, प्रचलित रहा होगा संभवतः। यहाँ से गौरैया, बाज, कबूतर आदि पक्षियों के पूजे जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पूजे जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षी की पूजा भी प्रचलन में था। पक्षी पूजा में गौरैया की मृत मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। गौरैया की मृत मूर्तियां के अलावा चित्रकारी बाज या जो कबूतर है, इसको चित्रकारी के रूप में दिखाया गया है। जो गौरैया है, गौरैया की मृत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं पे जो बाज या कबूतर है, बाज और कबूतर नहीं है, बाज या कबूतर है, बाज या कबूतर है, यहाँ पे इसकी चित्रकारी प्राप्त हुई है। चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। दरअसल ये बाज या कबूतर इसलिए है, इसलिए यहाँ पे बाज या कबूतर कहा जा रहा है, दोनों में से एक, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं जो ये चित्रकारी हुआ है, इस चित्रकारी को देखकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो चित्रकारी है ये बाज की चित्रकारी है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो चित्रकारी प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, ये कबूतर के चित्र हैं। तो इसलिए चाहे ये कबूतर हो या बाज हो, लेकिन चाहे कबूतर हो या बाज हो, लेकिन ये पक्षी पूजा की ओर संकेत करते हैं। कबूतर होगा तब भी ये पक्षी पूजा की तरफ ही संकेत कर रहा है, और बाज होगा तब भी ये पक्षी पूजा की तरफ ही संकेत कर रहा है, और गौरैया तो पक्षी पूजा की ओर संकेत कर ही रही है। तो यहाँ पे गौरैया, बाज या फिर कबूतर की पूजा भी किए जाते थे, और जो कि ये पक्षी पूजा की ओर संकेत करते हैं। पक्षी पूजा के अलावा यहाँ पे अग्नि पूजा का भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। लोथल, बनवाली और कालीबंगा से बड़े बड़े अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लोथल, बनवाली और कालीबंगा। जो लोथल है और एक बनवाली है, बनवाली, और एक है कालीबंगा, वह कालीबंगा से बड़े बड़े अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, या बड़े बड़े अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कालीबंगा से बड़े बड़े अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे विद्वानों का यह मानना है, जिससे विद्वानों का यह मानना है कि संभवतः यहाँ के लोग
अग्नि पूजा भी करते रहे होंगे। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा स्थल है लोथल, बनवानी व कालीबंगा से, यहाँ से बड़े बड़े अग्निकुंड प्राप्त होते हैं और बड़े बड़े अग्निकुंड प्राप्त होने की वजह से विद्वानों का ये मत है कि हो सकता है कि यहाँ पे अग्नि पूजा भी प्रचलन में रही होगी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां से प्रतीक पूजा, प्रतीक पूजा या स्वास्तिक की पूजा, स्वास्तिक की पूजा जो कि स्वास्तिक की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वही सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक की पूजा भी, स्वास्तिक का के पूजा का भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पुरुष देवता के संदर्भ में यहाँ पे महिलाओं की पूजा के साथ साथ यहाँ पे पुरुष देवताओं की भी पूजा की जाती थी। और पुरुष देवता का जो साक्ष्य है, पुरुष देवता की पूजा का साक्ष्य हमें पशुपति की मूर्ति से प्राप्त होती है, योगी की मूर्ति से प्राप्त होती है और कोट दीजी से सिंह वाले देवता की प्रमाण भी मिले हैं। पशुपति की मूर्ति, योगी की मूर्ति। पुरुष पूजा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जो साक्ष्य है वो पशुपति की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और योगी की मूर्ति और कोट दीजी से एक सिंह वाले देवता के साक्ष्य। यहाँ पे मातृ देवी जो हमने पहले बिंदु में देखा था, जो मातृ देवी की पूजा, इसके अलावा यहाँ पे पुरुष देवताओं की भी पूजा प्रचलन में थी सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में। यहाँ पे हमने देखा कि पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। जो प्राप्त करता है वो है अर्नेस्ट मैके और इसको पशुपति की संज्ञा दिया गया है सर जॉन मार्शल द्वारा। इसके बाद यहाँ से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है और उसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ से कोट दीजी से एक सिंह वाले देवता की मूर्ति प्राप्त होती है। एक सिंह वाले देवता के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मात्र देवी की पूजा ही नहीं, यहाँ पे पुरुष देवताओं की भी पूजा प्रचलन में था सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में। इसके जो प्रमाण है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं, पशुपति की मूर्ति से, योगी की मूर्ति से और कोट दीजी से जो एक सिंह वाले देवता के प्रमाण मिले हैं। वहां से हमें ये देखने को मिलता है कि मात्र देवी की पूजा ही नहीं बल्कि यहाँ पे पुरुष देवताओं का भी पूजा प्रचलन में रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे लिंग योनि की पूजा भी हमें देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में हमें लिंग योनि की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से सैंधव समाज में
सैंधव समाज में लिंग योनि की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिंग योनि की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है, यहाँ के समाज में लिंग और लिंग योनि की भी पूजा के प्रमाण मिलते हैं, और ये प्रमाण मिलते हैं मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से। ये जो प्रमाण है ये 3 जगह से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से हमें लिंग योनि की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमने देख लिया कि यहाँ पे अग्नि पूजा और जल पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े स्नानागार देखे हैं। जल पूजा के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसका जो प्रमाण है हमें प्राप्त होते हैं महान स्नानागार से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से जल पूजा के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। हमने पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग योनि पूजा, मातृ देवी की पूजा और पक्षी पूजा और पुरुष देवताओं की पूजा, जल की पूजा आदि सभी प्रकार की पूजा जो यहाँ पे प्रचलन थी उसको हमने देख लिया। इसके बाद अगर कुछ एक और बात देख लेते हैं तो यहाँ पे सैंधव समाज के लोग, मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी विश्वास करते थे, या परलोक में भी संभवतः विश्वास करते थे। इसको जो हम प्रमाण के रूप में अगर देख ले, इसका जो प्रमाण के रूप में हम क्या देख लेते हैं, यहां से कब्रों में शवों के साथ वस्तुओं का दफनाना ये सिद्ध करता है, ये प्रूफ करता है हमें कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समाज था, उस समाज में समाज के लोग इहलौकिक या इस जीवन के अलावे भी पारलौकिक जीवन या मरणोपरांत जीवन के संदर्भ में भी विश्वास रखते रहे होंगे, क्योंकि सबों के साथ ये लोग वस्तुओं का या प्रयोग में लाए जाने वाले सामग्रियों को भी यहाँ पे दफना दिया करते थे। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि संभवतः या ये लोग अगले जीवन में विश्वास करते रहे होंगे। इसके बाद भूत प्रेत जैसे विश्वास के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। भूत प्रेत जैसे यहाँ पे जब ताबीजों आदि यहाँ से ताबीजों आदि के प्रमाण से पता चलता है कि संभवतः ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते रहे होंगे।
ये लोग भूत प्रेत आदि में भी विश्वास करते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से ताबीजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के लोग जो थे वो इस जीवन के बाद भी मरणोपरांत जीवन पे भी विश्वास किया करते रहे होंगे। इस बात का प्रमाण हमें प्राप्त होता है इस बात से कि यहाँ पे जो शव है, यहाँ पे कब्रों में सामग्रियों को भी दफनाया गया है। जो व्यक्ति वहां का सामग्रियों का प्रयोग किया करता था, सामग्रियों का प्रयोग जो करता था, उस व्यक्ति के साथ ही उस सामग्रियों को दफना दिया जाता था। तो इसके बाद हम लोगों ने, जैसे हम लोग और कुछ स्थल देखेंगे तो वहां व्यक्ति के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, बकरी और अन्य सामग्रियों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है कि वहां के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हो सकता है कि ये लोग इस जीवन के बाद भी अगले जीवन के बारे में भी सोचते रहे होंगे या विश्वास करते रहे होंगे, तभी अपने परिजनों के साथ, परिजनों के सबों के साथ उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों को भी दफना दिया करते थे। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों ने समाज, वहां का राजनीति पढ़ लिया, और जो हम लोगों का बचा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो हम लोगों का टॉपिक होगा, बचा होगा, वो संभवतः ये होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जनजीवन। आर्थिक पक्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करने के बाद जो हम लोग बात करते हैं यहाँ का कला, कला, और इसी में हम लोग बात कर लेंगे वैज्ञानिक विकास, थोड़ा बहुत वैज्ञानिकता के बारे में बात कर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। कला में हम लोग ढेर सारी कलाओं को देखेंगे, और उसके बाद प्रमुख स्थल देख लेंगे। हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में देख लेंगे, प्रमुख स्थल व उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। जब हम प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं देखेंगे तो वहीं पे इसके बाद हम लोग नगर नियोजन, नगर नियोजन, अगले के क्लास में हम लोग ये दो टॉपिक लेके चलेंगे। पहला जो हम लोगों का नगर नियोजन होगा, इसको नगर नियोजन को देखेंगे। इसके बाद आर्थिक विकास को या आर्थिक पक्ष को देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। इसके बाद हम लोगों का कला होगा और वैज्ञानिकता होगा, शायद एक टॉपिक में हो जाए, एक वीडियो में। और उसके बाद प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे और उसकी विशेषताएं। और लास्ट जो होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होगा, और इसकी जो होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन। 1 2 1 2 3 4 वीडियो और लगेंगे। एक वीडियो आज हो गया, 5 हो गया, 3 वीडियो, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। 7 वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से विस्तार से और गहन अध्ययन करते हुए कंप्लीट कर लेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को लेकर।